अब बहुत बातें हो चुकी है, अब फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया था, मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया था, ठीक है, एक टॉल प्लांट उन्होंने लिया था और एक ड्वार्फ प्लांट लिया था, ठीक है। अब देखो टॉल प्लांट के अंतर्गत मैं इसको पहले लिख लेती हूँ, ये तो टी वाला भी आ सकता है और टी और टी वाला भी आ सकता है, टी और स्मॉल टी, राइट। हमें पता है कि ये होमोजाइगस टॉल है क्योंकि यहाँ पर सेम तरह का अलील है, और ये हेटेरोजाइगस हमारा टॉल है। अल्टीमेटली इन दोनों में प्लांट टॉल होगा, लेकिन ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेटेरोजाइगस टॉल है। तो मेंडल को कैसे पता चला कि उन्होंने ये चीज़ नहीं लिया था, उन्होंने होमोजाइगस टॉल को लिया था, बट उनको कैसे पता चला कि ये होमोजाइगस टॉल ही है? उन्होंने कर लिया था सेल्फिंग। अब सेल्फिंग क्या होता है, देखिए, जब हम टॉल प्लांट को टॉल प्लांट से ही फर्टिलाइजेशन करते हैं तो सारे प्लांट हमें टॉल नहीं मिलते हैं। ये आगे जाकर हम डिटेल में सीखने वाले हैं। अभी के लिए ये चीज़ आपको माइंड में रख लेनी है। तो हमें क्या मिलता है, कुछ टॉल प्लांट्स मिलते हैं और कुछ ड्वार्फ प्लांट्स मिलते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है कि ड्वार्फ प्लांट्स को सब हटा दिया जाता है और टॉल प्लांट्स को फिर से टॉल प्लांट से ही मेटिंग किया जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन किया जाता है। अगेन हमें कुछ टॉल प्लांट मिलते हैं और कुछ ड्वार्फ प्लांट मिलते हैं, तो अगेन हम ड्वार्फ प्लांट को हटा देते हैं और टॉल प्लांट को सेलेक्ट करते हैं और फिर से ये प्रोसेस करते हैं। सेल्फिंग से होता क्या है, सेल्फिंग से होमोजाइगसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो उन्होंने बड़े सारे सेल्फिंग करके ये चीज़ श्योर कर लिया था कि ये होमोजाइगस टॉल ही है, ठीक है। और ड्वार्फ के लिए तो होमोजाइगस ही होना पड़ेगा दोनों अलील को, ड्वार्फ तो टीटी ही होता है। अब क्या होगा ना, यहाँ से गैमीट बनेगा। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, कभी भी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो तो आपको गैमीट कैसे बनाने हैं, कैपिटल टी को ऐसे आपको साइड में ले लेना है, स्मॉल टी को साइड में, मतलब 50% कैपिटल टी होगा और 50% हमारा स्मॉल टी होगा, ओके। उसी प्रकार से अगर टी होगा तो मतलब दोनों सेम है, कैपिटल टी, तो अगेन हम इसका गैमेट बनाएंगे, तो ये कैपिटल टी इस साइड और एक इस साइड, मतलब बेसिकली सेपरेट कर देना है। बट ये करेक्ट है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट अलील था हमारे पास, यहाँ पर डिफरेंट था ना अलील हमारे पास, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। सी यहाँ पे सेम तरह का अलील है, एक कैपिटल टी और दूसरा भी कैपिटल टी ही है, तो अगर आप सेपरेट करते हो तो ये तो सेम तरह का हो गया है ना, तो सेम तरह का दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है, तो इसका सिर्फ ऐसे गैमेट बनेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर करेंगे, एक उन्होंने टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, उसके बाद अब इससे गैमेट बनेगा, ठीक है, इससे भी गैमेट बनेगा, ये भी तो दोनों सेम ही है, तो इसको आप 2 बार क्यों लिखेंगे जबकि सेम चीज़ है, तो इसका भी तो गैमेट ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब गैमेट तो बन गया, अब इनके बीच में हो जाता है क्रॉस यानी फर्टिलाइजेशन, तो हमारे पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आएगा। अब मेरे बताने से पहले बताओ, वीडियो को पॉज करो और खुद से बताओ या कमेंट में बता दो कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है इसमें प्लांट्स कैसे होएंगे, मतलब ड्वार्फ प्लांट्स या टॉल प्लांट्स, ठीक है। पॉज, ओके। आई होप आपने सही आंसर किया होगा, सारे प्लांट्स हमारे टॉल होंगे, लेकिन कैसे, हेटेरोजाइगस। क्यों हेटेरोजाइगस? बिकॉज इसमें 2 तरह के अलील है, एक कैपिटल टी तो दूसरा स्मॉल टी, राइट, ओके। सो अब आपको समझ में आ चुका है, और इसको कहते हैं F1 जनरेशन, फीलियल 1 जनरेशन, ठीक है, जिसमें हमें ऑल टॉल प्लांट्स मिलते हैं, बट कैसे, हेटेरोजाइगस टॉल। बिकॉज हमें पता है ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी पर डोमिनेट कर देगा, तो अल्टीमेटली सारे प्लांट्स को ये टॉल कर देगा, है ना। चलिए, तो ये तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ओके। सो F1 जनरेशन हमने फॉर्म कर ली, और आई होप कि आपको ईजी भी लगा होगा। तो ये जो हमें ऑल प्लांट्स F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स मिले, ऑफ कोर्स हेटेरोजाइगस टॉल, तो इसको कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्यों? क्योंकि इसमें हमने सिर्फ एक बार में एक ही कैरेक्टर को लिया है, मेंडल ने भी ऐसा ही किया था। एक साथ थोड़ी ना वो पॉड शेप, कलर, फ्लावर का एक्सियल पोजीशन, वो तो पागल हो जाएगा, है ना। एक बार में इंसान एक ही कैरेक्टर
पे एक्सपेरिमेंट कर सकता है। सो उन्होंने वैसा ही किया। सबसे पहले उन्होंने ये जो किया F1 जनरेशन में, ये हाइट जो कैरेक्टर था इसमें एक्सपेरिमेंट किया और F1 जनरेशन में हमें ये चीज़ मिला। और देखो हाइब्रिड क्या होता है, टीटी यानी सेम तरह का अलील अगर होगा तो ये हाइब्रिड नहीं है, लेकिन डिफरेंट तरह का अगर डिफरेंट अलील है तो ये हाइब्रिड है। तो देखो ये हाइब्रिड है, तो इसलिए हाइब्रिड और मोनो का मतलब एक, और सिर्फ एक ही कैरेक्टर के लिए ये हाइब्रिड है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मोनो हाइब्रिड। और फर्टिलाइजेशन है तो क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। उसी तरह से आप और भी जितने भी पी प्लांट के कैरेक्टर है उसको भी आप इस तरीके से F1 जनरेशन बना सकते हैं। जैसे कि हम सपोज राउंड सीड की बात करते हैं, राउंड सीड और रिंकल्ड सीड का जो है हम F1 जनरेशन बनाना चाहते हैं। देखो राउंड सीड के लिए और प्योर, ठीक है, होमोजाइगस राउंड, तो RR मैंने बता, ये RR है राउंड सीड, प्योर होमोजाइगस राउंड सीड, ठीक है। रिंकल के लिए आपको लग रहा होगा WW लिखे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो कैपिटल R है, कैपिटल लेटर है, इसका ही स्मॉल लेटर हमें इसके रिसेसिव कैरेक्टर के लिए यूज़ करना है, तो हम लिखेंगे स्मॉल r स्मॉल r। अब इसके गैमिट बनाओ, ये तो सेम तरह का गैमिट बनेगा तो एक ही बार लिखेंगे। इसका भी अब इन दोनों में क्रॉस, तो कैपिटल R और स्मॉल r, और इसमें सारे सीड राउंड होंगे बट हेटेरोजाइगस कंडीशन में, बिकॉज इसमें क्या है, दो तरह के अलील्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे कैरेक्टर का F1 जनरेशन बना सकते हो, ठीक है, ओके। अब ये बताओ कि ये देखकर क्या आप बता सकते हो कि प्लांट होमोजाइगस टॉल होगा या हेटेरोजाइगस टॉल या ड्वार्फ होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि हम इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, दैट इज राउंड सीड और रिंकल सीड। इसमें आप दूसरे कैरेक्टर को घुसा नहीं सकते हो और उसके बारे में बता भी नहीं सकते हो, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।